Just a minute. इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक वार्म अप भी हो जाएगा। इन अ ट्रायंगल एबीसी, वो उसने साइड्स का लेंथ तो सारा ही दे दिया, एंड साइन ऑल्सो दे हैव गिवन, जरूरत भी नहीं थी, अगर ये भी नहीं देते तो भी चल जाता अपना काम। पेन का कलर देखो दिखता है क्या, ये भी नहीं देते तो फिर भी चल जाता, अगर ये ट्रायंगल दे दिया पूरा। अच्छा ओके, 1 मिनट, दे हैव नॉट गिवन दैट ट्रायंगल। ओके फाइन, ये ट्रायंगल नहीं दिया था, ऐसा कंसिडर करो ये ट्रायंगल नहीं दिया है, तो साइन ए दिया है तो मैं ट्रायंगल तो खींच ही सकती हूँ, ठीक है। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल में बना देती हूँ, जैसे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, तो इफ दिस इज ए, तो साइन ए आपको ये पता होना चाहिए, सो का टो, या जैसे भी आप लर्न करते हो वैसे लर्न करो। साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। यस नवीन, यू हैव रेज्ड द हैंड। यस मैम। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जी मेंस की रजिस्ट्रेशन के लिए 22 तारीख लास्ट डेट है। अगर किसी का भी रह गया हो तो वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर ले। 22 तारीख लास्ट डेट है जी मेंस का रजिस्ट्रेशन के लिए। थैंक यू ऑल। ये 11th के बच्चे नवीन, जी ये 11th के है ना बच्चे, हाँ जी, 11th के। ये नहीं भरेंगे फॉर्म राइट? पता नहीं। हाँ हाँ, ये दिस विल नॉट फेल, सो इट विल बी फॉर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है ओके। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ए दिया है, साइन ए दिया है, तो ये क्या होता है, साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एंड टैन इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो साइन के लिए अपोजिट है, तो इस ए में अगर मैंने ये कंसिडर किया तो इसके अपोजिट क्या है 12, और हाइपोटेनस क्या है 13। तो ये साइड क्या आएगी वो तो तुमको पता है, अभी रूट ये आएगी, if this is x, so x will be root of 13 square minus 12 square, so x will be equal to 169 minus 144, तो होगा 24, तो x कितना आएगा 5, तो ये क्या आ जाएगा 5, तो ये ट्रायंगल बना। अब आपको अगर ये पता है तो आप इससे tan भी लिख सकते हो, तो tan ए कितना हो जाएगा, tan कितना होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 12/5, और सेक भी लिख सकते हो। सेक को कैसे प्रोसेस करते हैं, हम कॉस निकालेंगे और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे फिर, तो कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक ए कितना होगा, सेक ए विल बी 13/5। सब बोलो, ये समझ में आया क्या, क्या किया हमने? Lopreet Kaur, you have raised the hand, anything you want to say? Lopreet Kaur, आपको कुछ बोलना है? You have raised the hand. चलो आगे चलते हैं, He's not saying anything. सो ये वार्म अप था, आपको ये ना ये बिल्कुल लर्न कर लो, सो का टोआ, इसको 10 बार बोलो लर्न हो जाएगा ये। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ऐसे ही करना पड़ता है, वो बार बार बोलोगे तो वो लर्न हो जाएगा आपको, जोर से बोलना है, वो मन के मन में बोलोगे तो वो लर्न नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही करने होंगे क्योंकि अभी काफी और आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, अभी कुछ नहीं आया है। वो टेबल आई होप ये टेबल सबको याद है। ये π/3 कितना, π/6 कितना होता है गाइज, मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया था लास्ट टाइम। मैंने क्या बोला था आपको, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सब लोग मुझे थम्स अप देंगे अगर ये याद है तो अगर ये 30 डिग्री है एक्चुअली,
30 डिग्री को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, 30 को किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियस। तो 0 0 गया, 3 कितना जा 6 जा, तो ये कितना पाई बाय 6 हो गया। तो 30 डिग्री को हमने क्या लिखा, पाई बाय 6। वैसे ही ये क्या है 45, ये है 60, ये है 90, ये है 180, ये है 3 पाई बाय 2। चलो 3 पाई बाय 2 को देखते हैं कितना आता है। सो 3 पाई बाय 2 को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 180 बाय 5 से। पाई पाई कैंसिल, 2 इंटू 90, तो ये कितना हो गया 90, 180 और 270। तो ये कितना हुआ 270, और ये 2 पाई कितना होता है 360। कोई कुछ बोलना चाहता है, ये सबको समझ में आना चाहिए। ये सारी वैल्यूज है, यहाँ तक भी करोगे 90 तक तो ये बाद में मैं निकालना सिखा दूंगी तुमको, इतना भी टेबल कर दोगे तो चल जाएगा, ये हम देखते हैं बाद में। तो ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और ये रिवर्स आता है। और अगर मुझे सेक निकालना है तो मैं क्या करूंगी, कॉस निकालूंगी, उसको रेसिप्रोकल कर दूंगी। अगर कोसेक निकालना है तो साइन निकालेंगे, उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। सिमिलरली विथ टैन, टैन के लिए भी हम पहले कॉट के लिए टैन निकालेंगे और फिर उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो ये सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है एकदम के, ये मैंने लास्ट क्लास लिया था आपको। अभी मैं आपको एक चीज पढ़ाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये 0 है, ये 90, तुमको क्वाड्रेंट्स पता है, ठीक है। फिर ये है 180, ये 180 में 90 ऐड कर दो तो कितना आता है 270, 270 में 90 ऐड कर दो तो कितना आएगा 360। अब इसको अगर मैं पाई के टर्म्स में लिखूंगी तो ये आएगा 0, ये आएगा पाई बाय 2, ये आएगा पाई, ये आएगा 3 पाई बाय 2, और ये आएगा 2 पाई। अब 2 पाई में हम पाई बाय 2 ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा 5 पाई बाय 2, तो ये कितना आएगा 5 पाई बाय 2, ये कितना आएगा 3 पाई, और 3 पाई में फिर से पाई बाय 2 ऐड कर देंगे तो देखो यहाँ पे कितना आएगा 7 पाई बाय 2, और ये घूम के कितना आएगा फिर से 4 पाई। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में all 6 trigonometric functions are positive, all 6 trigonometric functions are positive। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है, साइन, और उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ठीक है। थर्ड में टैन, और उसका रेसिप्रोकल कौन होता है कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ में कॉस, और उसका रेसिप्रोकल कौन है सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक। तो इसका शॉर्टकट ऐसा होता है, ए एस से, क्योंकि साइन शुरू होता है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टी क्योंकि टैन शुरू होता है टी से, और कॉस सो सी। तो ये होता है ASTC। तो आपको ऐसा याद रखना है, या कभी कभी किसी कोई कोई शॉर्टकट्स ऐसे होते हैं, एड शुगर टू कॉफी एंड ऑल दोस थिंग्स। सो वो डिपेंड करता है आपको कैसे लर्न कर रहे हैं, आपको ये चीज पता होना चाहिए। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं, और कॉस सेक। ठीक है। अब देखो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको चेंजर बोला जाता है। क्यों, अभी मैं बताऊंगी। ये चेंजर है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको नॉन चेंजर बोला जाता है। ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉन चेंजर एंड वर्टिकल लाइन इज चेंजर। इसका क्या मतलब है वो अभी मैं बता रही हूँ।
यूज कैसे करना है अभी बताया नहीं, अभी बताऊंगी। चेंजर अगर हम बोलेंगे तो साइन कन्वर्ट होगा कोसेक में, और कोसेक होगा तो वो कन्वर्ट होगा साइन में, मतलब ये इंटरचेंज होगा। साइन कोसेक बनेगा, कोसेक साइन बनेगा। कॉस सेक बनेगा और सेक कॉस बनेगा, टैन कॉट बनेगा, कॉट टैन बनेगा, ये है चेंजर। तो ये सब आप नोट्स में लिख लो क्योंकि फिर मिलेगा नहीं आपको ये। ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि पहली क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब इसमें ये चीज है कि इनको मैं किसी और भी ढंग से लिखने वाली हूँ थोड़ा सा, अगर आपको समझ में आता है तो। अगर आप इसको देखोगे तो ये कैसे एंगल्स है, π/2 5π/2। तो मैं जनरलाइज्ड वे में इसको ऐसा लिख सकती हूँ 4n+1 π/2। तो अगर आप n0 डालोगे तो ये हो गया π/2, अगर n1 डालोगे तो हो गया π/4। इसको ऐसा लिख सकते हैं 4n-1 π/2। ठीक है। तो n1 डालोगे तो ये हो जाएगा 3π/2, n2 डालोगे तो ये हो जाएगा 7π/2। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ये 1π 3π, तो ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है। और ये क्या है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है। 2π 4π, ये है पाई 3π, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये है 4n+1 π/2 और ये है 4n-1 π/2। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। अभी आगे करते हैं इसको। अब ये सब हम क्यों देख रहे हैं, ताकि मुझे क्या लिखने को आना चाहिए। देखो कभी कभी हमको ऐसा लिखना होता है, अभी मैं बताती हूँ, ये इसको लिखना आना चाहिए साइन π/2 माइनस थीटा। इसको कैसे अप्रोच करना होता है, देखो अगर ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन से इंक्लूडेड कुछ है, जैसे π/2, जैसे मैं यहीं पे समझाती हूँ। ठीक है, अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना है साइन π/2 माइनस थीटा, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि ये अलाइड जो है, इसको अलाइड एंगल्स बोलते हैं, सब मल्टीपल मल्टीपल एंगल्स भी बोलते हैं, वो नाम अलग अलग। ये जो π/2 है, ये कौन सी लाइन पे आ रहा है, वर्टिकल पे आ रहा है या हॉरिजॉन्टल पे? तो π/2 तो वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, वर्टिकल लाइन पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, चेंजर। वर्टिकल लाइन क्या होती है, चेंजर। तो सबसे पहले अगर तुमको ये मिल गया कि ये वर्टिकल लाइन मतलब ये π/2 हो, 5π/2 हो, 3π/2 हो, 7π/2, किसी से भी कुछ भी हो यहाँ पे आगे, तो वो चेंजर है। चेंजर है मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने आपको। साइन का क्या बनता है, अरे यार ये गलत लिखा मैंने, हाँ? ये क्या लिख दिया मैंने, साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन, कॉस का सेक बनता है, सेक का कॉस। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो साइन का क्या बनेगा,
कोसेक का सेक बनेगा, सेक का कोसेक, ठीक है। अब देखो साइन का क्या बनेगा, कॉस, ठीक है। तो साइन का चेंजर में क्या बनता है, साइन का कॉस बनता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। आराम से सुनो। अब मुझे बताओ, ये पहला क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन क्या होता है इसमें, खुद से ही पूछने होते हैं, मतलब वो वहां पे नहीं आंसर करना होता है। क्या ये चेंजर है या नॉन चेंजर है, तो हमको क्या मिल गया, चेंजर, तो मैंने फंक्शन चेंज कर दिया। अगर नॉन चेंजर होता तो मैं साइन को साइन ही रखती, लेकिन हमको इस केस में चेंजर मिला, तो साइन को चेंज करके मैंने कॉस लिख दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन होता है क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट π/2 माइनस थीटा। तो अब इसमें देखो आप कि कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हो, ये π/2 से थोड़ा छोटा है तो इसको लिख सकते हो π/2 माइनस थीटा, ठीक। ये सेकेंड क्वाड्रेंट को कैसे लिख सकते हो, ये π/2 से थोड़ा बड़ा है तो लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा, या पाई से थोड़ा छोटा है तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट को हम कैसा लिख सकते हैं, पाई से थोड़ा बड़ा है तो लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा, या 3π/2 से थोड़ा छोटा है तो इसको लिख सकते हैं 3π/2 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं, 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है। या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब गिनेंगे तब इसको कैसा लिख सकते हैं, माइनस थीटा। ये सब इंफॉर्मेशन। अब π/2 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव है, वैसे हमको राइट साइड को देखना ही नहीं होता है, लेफ्ट साइड को देखना होता है। तो साइन कैसा है पहले क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, प्लस। तो क्या बना, साइन π/2 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही अभी हम और एक प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये ए हुआ, अब बी को हम लिखते हैं कॉस पाई प्लस थीटा लिखती हूँ मैं। तो ये पाई प्लस थीटा है, पाई कौन सी लाइन के अलोंग आ रहा है बच्चों, बोलो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, बताओ पाई किस लाइन के अक्रॉस आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको पाई दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब कॉस कॉस ही रहेगा, तो ये रहेगा कॉस थीटा। तो पहला क्वेश्चन हो गया चेंजर है या नॉन चेंजर, तो नॉन चेंजर था तो कॉस वैसे ही रह गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेंट, तो पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे पाई है और प्लस ऐड कर दिया तो कहाँ पे आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, अरे काय तुझं चाललंय, ओके। तो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस, कैन यू हियर मी ऑल, सबको मेरी आवाज आ रहा है, ओके। तो पाई प्लस थीटा मतलब क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है गाइस, टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब क्या है, इनबिल्ट मतलब क्या है कि टैन कॉट पॉजिटिव रहता है, मतलब कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, ठीक, ऐसा। अब और एक करके देखते हैं, tan 3π माइनस थीटा करके लिखते हैं। तो 3π सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3π किसके अलोंग है, चेंजर या नॉन चेंजर। तो अगर आप देख सकते हो तो फिर से यहाँ पे 3π आया तो वो नॉन चेंजर है, मतलब tan कुछ चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा। फिर आप देखोगे कौन सा क्वाड्रेंट, तो 3π माइनस थीटा, तो 3π और माइनस में पहुंच गए हम,
तो माइनस मतलब कम है तो इधर है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, मतलब क्या, टैन नेगेटिव है। तो यहाँ पे इधर नहीं देखना, ये क्वेश्चन में कौन फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है वो देखना, राइट साइड का कुछ नहीं देखना है हमको, क्योंकि टैन नेगेटिव है तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास डायग्राम है। ओके, तो और एक दो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा कॉट 3π/2 माइनस थीटा, तो सबसे पहले 3π/2 किसके अलग है? चेंजर। ठीक है, तो ये 3π/2 किसके अलोंग आता है? चेंजर के अलोंग। तो कॉट क्या बनेगा? I am the bunny hop. I'm the top. Oh, yo, single. Navin, are you there? Rui. ओके, तो ये कॉट 3π/2 माइनस थीटा है, तो 3π/2 इज व्हाट? इट इज अलोंग द वर्टिकल लाइन, तो विच इज चेंजर। तो मैंने चेंजर के लिए क्या लिखा था? कॉट क्या बनता है? टैन, और टैन क्या बनेगा? कॉट।
तो कॉट क्या बनेगा, टैन। सो ये क्या होगा, टैन थीटा। अब आपको देखना है कौन सा क्वाड्रेंट। सो 3π/2, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2, तो ये है 3π/2, 3π/2 माइनस थीटा, तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हेलो। जय हिंद सर। कैन यू हियर मी ऑल? सब लोग सुन सकते हैं मुझे? ओके। तो ये चीज मैंने जय हिंद मैम। हेलो मैम, यस, क्या हाँ, हुआ था मैम? कंट्रोल प्लस डी ये पता नहीं, ये कुछ गाने गा रहे थे बच्चे, इंडिविजुअल ज्वाइन करते हैं और दे आर लिविंग। एक मिनट, मैं इनको निकालता हूँ। अब जो भी अपनी सेपरेट आईडी से है, जो स्कूल नेम से है, मैं उनको छोड़ के बाकी सबको एग्जिट कर रहा हूँ। आप मैम कंटिन्यू करिए नाटक को। हम्म। इनके पास अनम्यूट होने का राइट चेंजर है क्योंकि ये जीरो के अलोंग आ गया। साइन माइनस थीटा ही हम लिख सकते हैं, साइन जीरो माइनस थीटा। ठीक, तो जीरो तो ये है, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो फंक्शन नॉन चेंजर है तो ये रहेगा साइन थीटा।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन, तो माइनस साइन। तो आप ये लर्न कर सकते हो, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। इवन वेरी सिमिलरली फॉर टैन, टैन माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा होता है। और कॉस माइनस थीटा देखो क्या होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो कॉस पॉजिटिव होगा तो कॉस माइनस थीटा इज सिंपली कॉस थीटा। तो ये तीन जो चीजें हैं वो आपको लर्न करनी चाहिए। tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, एंड cos माइनस थीटा इज व्हाट, प्लस cos थीटा। ये होना चाहिए आपको लर्न, ओके। ये सब वही लिखा है मैंने ये स्लाइड्स में। जो सब मल्टीपल एंगल्स होते हैं साइन ए प्लस बी एंड ऑल, वो हमको अभी करना है। मैंने लिखवाया था क्या लास्ट क्लास आपको? कुछ शायद फॉर्मूले, कुछ तीन आइडेंटिटीज शायद मैंने आपको लिखवाई थी, विच इज साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये सब लिखवाया था मैंने आपको, सबको याद है? यस और नो, वो याद है आपको? मैंने आपको ग्राफ्स करवाए हैं क्या गाइस? ग्राफ्स करवाए हैं क्या? एक बार ग्राफ्स देख लेते हैं। टाइम नहीं है बट मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ ग्राफ्स। इसमें भी हम, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। इसमें भी हम हमेशा तीन पैरामीटर्स देखेंगे। एक तो फंक्शन का डोमेन क्या है, ठीक है, रेंज क्या है। एवरीवन कैन हियर मी, कैन यू? यस। सो तीन चीजें देखेंगे, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और फंक्शन का पीरियड क्या है, ठीक है। तो अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है तो ये जो लाइन होती है ना, जैसे ये होती है y इक्वल टू 1 की लाइन, और ये जो लाइन होती है ये होती है y इक्वल टू -1 की लाइन। तो ये जो फंक्शन है सारा +1 -1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करता है, और ये चलते रहता है, ठीक है, ये चलते रहता है आगे तक। तो डोमेन क्या है, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो ये -∞ से +∞ तक चलते ही रहेगा ये। तो आप बोल सकते हो डोमेन है -∞ से +∞, और यू कैन से द डोमेन इज आर। रेंज, तो रेंज के लिए तो वो -1 से 1 के बीच में ही घूम रहा है, तो ये है रेंज। पीरियड क्या है, तो पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप इस सेक्शन को उठाओ और आगे रख दो तो सेम वही सेक्शन आएगा, और पीछे रख दो तो फिर भी वही सेक्शन आएगा। तो इस लेंथ को, अक्रॉस दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है उसको बोलते हैं पीरियड। तो ये लेंथ कितनी है, 2 पाई लेंथ है, तो इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई। ठीक, नेक्स्ट, ये कॉसेक्स का ग्राफ है, ठीक है। सो अगेन दिस इज बिटवीन +1 एंड this is y equal to +1 and this is y equal to -1। तो अगेन ये -∞ से +∞ में जाएगा, तो इसका डोमेन है R। रेंज अगेन इट इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन -1 एंड +1, सो -1 से +1। और पीरियड इवन सिमिलर आप देख सकते हो कि अगर ये सेक्शन में रिपीट कर दूं और उसको आगे रखूं तो सेम आएगा, और पीछे रखूं तो सेम आएगा। तो फिर से ये लेंथ कितनी हुई, देखो 2 पाई तक, 0 से लेके 0 to 2 पाई। तो पीरियड कितना आएगा, लेंथ होती है पीरियड, तो वो भी 2 पाई आएगा। तो ये दो फंक्शंस हो गए, ठीक। अभी हम और 4 फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे आगे।
उनके डोमेन रेंज और पीरियड देखेंगे, जैसे ये tan x हुआ एंड ऑल दोस थिंग्स कल। और फिर हम कुछ फंक्शंस करेंगे, सॉरी फॉर्मूले करेंगे, और उस पे क्वेश्चंस हम काफी ज्यादा करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। टेल मी if there is any doubt you can ask. ठीक है, we'll meet tomorrow. Revise this and come. We'll meet tomorrow. चलो, bye bye.